बढ़ती नौसैनिक ताकत को टक्कर देने के लिए आज कई देश भारत पर निर्भर हैं। फिर चाहे दक्षिण चीन सागर में चीन से लड़ने के लिए फिलीपींस हो या फिर इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश हो। जिस तरह से चीन समंदर में उत्पात मचा रहा है, कई देशों के लिए भारत शिप मेंटेनेंस हब बन चुका है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक में बने रहने के लिए ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत उस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी चीन से परेशान है। बीते कुछ वक्त से समंदर में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को भी चीन से टक्कर लेने के लिए इंडो पैसिफिक में भारत जैसा भरोसेमंद साथी मिला है। अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे चीन को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में उनकी तैनाती को बल मिल रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं से मेल खाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। अमेरिका अपने बेकार हो चुके शिपयार्डों को फिर से शुरू करने में मदद के लिए अपने एशियाई सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल रहा है। अमेरिकी नौसेना सर्विसिंग बैकलॉग को कम करने के लिए अपने युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए जापान के निजी शिपयार्डों के उपयोग का भी अध्ययन कर रही है। इस परियोजना का विस्तार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक हो सकता है। बड़ी बात यह है कि ये कदम चीनी नौसैनिक बेड़े की तेजी से वृद्धि का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले देश के एक साथ आने का प्रतीक है। भारत इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के संचालन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने चेन्नई में लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड के साथ 5 साल के मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यहां अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों की मरम्मत करेगा। पूर्वी तट पर चेन्नई के पास कटुपल्ली में एल&टी शिपयार्ड मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड वेसल्स की मरम्मत का कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत का केंद्र बन रहा है। चेन्नई जहाजों की मरम्मत के लिए एक अच्छी जगह है, जहां एल&टी शिपयार्ड और सक्षम इकाई दोनों में बंदरगाह बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं। और तो और यहाँ मरम्मत किया जाने वाला पहला जहाज USNS साल्वर था, जो स्टील की मरम्मत के लिए पहले ही शिपयार्ड में पहुंच चुका था। हालांकि अब अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी इससे जुड़ चुका है, क्योंकि ये वही शिपयार्ड है जहां 2 ब्रिटिश जहाज रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस और RFA लाइन बे आवश्यक रखरखाव के लिए रुके थे। ये पहली बार है जब रॉयल नेवी जहाज का भारतीय शिपयार्ड में मेंटेनेंस किया जाएगा, जो 2022 में यूके और भारत के बीच लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट का परिणाम है। अब अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है। मैरीटाइम मेंटेनेंस सेंटर के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से चीन को टक्कर देने के लिए कई देश भारत के साथ जुड़ रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।